एक वर्ष म्हणण्यापेक्षा गेले 20 वर्ष माझा प्रयत्न होता की ठाण्यामध्ये मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचा एखादा इंडोर अकॅडमी असावी. अनेक वेळा प्रयत्न झाले पण त्यात काही यश आलं नाही. यावेळेस नेमकं मुंबऱ्यामध्ये 5 एकरची जमीन उपलब्ध झाली आणि 5 एकरची जमीन उपलब्ध झाल्यानंतर माननीय आयुक्तांच्या समोर आम्ही प्रस्ताव ठेवला मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या वतीने आणि तो प्रस्ताव आयुक्तांनी मान्य केला. मान्य केल्यानंतर तो शासनाला गेला. शासनाचे मी माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेचे आभार मानतो की त्यांनी त्याला मान्यता दिली आणि एक भाडं ठरलं. आता ते भाडं जवळजवळ 7.5 कोटी रुपये आहे आणि आता रजिस्ट्रेशन करताना आम्ही 40 लाख रुपये भरलेले आहेत. 40 लाख रुपये भरल्यावरती रजिस्टर झाले. असं काही ते फुकटात वगैरे आम्हाला मिळालेलं नाही. आता त्याच्यात काय सुविधा येणार आहेत, काय येणार आहे, कसं करणार आहे, त्या बाबतीत अधिकची माहिती मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष देतील. ऍक्च्युली आनंदाची गोष्ट आहे ठाण्यासारख्या ठिकाणी मुंबईनंतर जर मॅक्झिमम जर क्रिकेट कुठे असेल तर ठाण्यात आहे. तर ठाण्यासारख्या ठिकाणी एक क्रिकेट अकॅडमी असली पाहिजे. आमच्या सगळ्या अपेक्स काउन्सिलची इच्छा होती. ही सॅटेलाइट अकॅडमी ठाण्यातल्या मुलांसाठी एक मोफत असणार, कारण मॅक्झिमम जे प्लेयर्स इकडनं सिलेक्ट होतील हे मुंबई क्रिकेट असोसिएशन कडनं त्यांना फ्री ऑफ चार्ज त्यांना ट्रेनिंग दिलं जाईल, जेणेकरून ते मुंबई आणि भारताला खेळू शकतील. येणाऱ्या काळात मॅक्झिमम प्लेयर्स ह्या भागातनं येतील. इकडे क्रिकेटची ड्रेसिंग रूम असेल, इंटरनॅशनल स्टँडर्डची क्रिकेट पिचेस असतील, आउटफील्ड असेल. ज्या प्रकारे तुम्ही वानखेडे स्टेडियममध्ये जो फील येतो तसाच एक फील इकडे मुलांना खेळताना येईल. स्विमिंग पूल असेल, जिम्नॅशियम असेल, वेगवेगळ्या गोष्टी ज्या क्रिकेटरला लागतात एक क्रिकेटर बनवण्यासाठी, ह्या सगळ्या गोष्टी या अकॅडमीमध्ये असतील. आणि सगळेच जर आमचे क्रिकेटप्रेमी इकडे लोक जे आहेत ते क्रिकेटसाठी काही ना काहीतरी करत असतात. तर मुंबई क्रिकेट असोसिएशन म्हणून आमचं कर्तव्य आहे की कुठेतरी या वास्तूला योग्य तो न्याय दिला पाहिजे आणि इकडच्या मुलांना हे मोफत असणार आहे. आणि इकडनं येणाऱ्या काळात इरफान पठाण होईल, सरफराज खान सारखा एक प्लेअर तयार होईल, तुषार देशपांडे ऑलरेडी आहे, सूर्यकुमार यादव असेल, मुंबईचा रणजी ट्रॉफीचा जो कोच आहे हा सुद्धा ठाण्यातला आहे, ओमकार साळवी. असे अनेक प्लेयर्स इकडनं आजपर्यंत आले. तर ही अकॅडमी सुद्धा येणाऱ्या काळात चांगले प्लेयर्स देईल. मुंबईतनं तर यासीन शेख नावाचा एक प्लेअर आहे, आव्हाड साहेबांना माहिती आहे, अंडर-19 साठी मुंबईला खेळला. म्हणजे अशा मुलांकडे लक्ष नव्हतं, पण या अकॅडमी आल्यामुळे चांगला इन्फ्रास्ट्रक्चर आल्यामुळे चांगले प्लेयर्स इकडनं घडतील येणाऱ्या काळात. ये जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की एकेडमी शुरू होने वाली है वो यहाँ के बच्चों के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की होगी. यहाँ से मैक्सिमम प्लेयर्स मुंबई और अपने देश के लिए खेल पाएंगे. कुछ दिनों पहले यहाँ से एक बच्चा यासीन शेख जो मुंबई को खेला वो भी मुमरा का था. और ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो एकेडमी एमसीए जो क्रिएट करने वाली है सब बच्चों के लिए मुफ्त होगी. यहाँ पे सिलेक्शन ट्रायल्स होगा, टैलेंट हंट होगा और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट भी करेगी और बच्चों में भी इन्वेस्ट करेगी. उनको जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का जो फैसिलिटी क्रिएट करना है वो एमसीए 100% प्रोवाइड करेगा. आवाड साहब आपको और अधिक की जानकारी दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने काफी दिनों से इसका फॉलोअप किया है. सर ये प्रस्ताव के पीछे मैं लगातार 20 साल से लगा हुआ. कई बार ऐसा हुआ कि यहां तक आया और यहां से नीचे गिर गया. ये मुमरा में जब आया, मुमरा में कुछ लोगों ने जमीनें खरीदी थी तो उसमें जो पॉलिसी थी उसके तहत ये मैदान था. ये मैदान पे एमसीए आ सकता है ऐसा जब आयुक्त को पता चला, आयुक्त ने खुद आगे चल के इस प्रस्ताव को स्वीकारित किया. और मैं यहाँ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि शासन ने भी उसको मान्यता दी. ये जमीन कोई फुकट में नहीं मिली है. जो लोग बताते हैं कि 1 रुपये में दी गई है और सब कोई दिया गया है, कुछ नहीं. रजिस्ट्रेशन के लिए 40 लाख रुपया भरा गया है. 40 लाख रुपया वो और पूरा ग्राउंड ये एमसीए डेवलप करेगा, किसी से रुपया नहीं लेगा. और जैसे हमारे अध्यक्ष अजिंक्य नाइक जी ने बताया, इस पे कोई चार्ज नहीं लगाएंगे. बच्चों को जो सिखाना है, देखो ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ये
क्रिकेटर तैयार करने वाली फैक्ट्री है। आप मुझसे पूछोगे कि अजीत वाडेकर कहाँ से तैयार हुआ, सुनील गावस्कर कहाँ से तैयार हुआ, अब्दुल इस्माइल कहाँ से तैयार हुआ, करसन घावरी कहाँ से तैयार हुआ, सचिन तेंदुलकर कहाँ से तैयार हुआ, रोहित शर्मा कहाँ से तैयार हुआ, अजिंक्य रहाणे कहाँ से तैयार हुआ, तो वो फैक्ट्री का नाम मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन है। आज मुंब्रा से कम 6 लड़के हमारे अंडर 23, अंडर 19 और अंडर 14 जाते हैं। यासीन नाम का एक लड़का जिसका स्पॉन्सरशिप तो इन्होंने ही दिया था, वो भी लड़का अंडर 19 में खेल रहा है और अच्छा खेलता है। तो मुंब्रा के भी बच्चे आजाद मैदान, एमसीए, बांद्रा इधर उधर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। और ये एकेडमी सिर्फ मुंब्रा वालों के लिए ही नहीं रहेगी, ये पूरे थाना के जितने बच्चे हैं जिनको 6-6 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है। ऐसा है कि जो बच्चा 10 साल का है, 12 साल का है, 15 साल का है, वो क्रिकेट खेलने जाता है तो उसको माँ नहीं तो बाप को जाना पड़ता है साथ। इसमें यह होगा कि थाना का है, बदलापुर का है, अंबरनाथ का है, कल्याण का है, तो खुद होके आएगा, खेलेगा और घर चला जाएगा। और एक मुंब्रा का अपने आप में विश्व नाम होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्रिकेट एकेडमी बनने वाली है। ये कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट एकेडमी बनने वाली नहीं है। और इसमें जो बाकी ग्राउंड है, जितना लगने वाला एमसीए उतना लेगा। जो क्रिकेट, लेदर क्रिकेट, ये फ्यूचर है। आदमी को नौकरी लगती है, आदमी खेलने के लिए बाहर गांव जाता है, आईपीएल खेलता है, तो वो लेदर क्रिकेट पे खेलता है। लेकिन एमसीए ये भी ध्यान देगी कि टेनिस क्रिकेट को दूजा भाव नहीं करेगी, टेनिस क्रिकेट के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि टेनिस क्रिकेट ये बंबई की आत्मा है। बंबई का हर गली मोहल्ले का लड़का टेनिस क्रिकेट के ऊपर ध्यान देता है, लेकिन लेदर क्रिकेट से उसकी तकदीर बनती है। तो हमको तकदीर की तरफ भी ध्यान देना है। और जो एक अंदरूनी मजा आता है, वो मजा आता है टेनिस क्रिकेट से, तो टेनिस क्रिकेट के ऊपर भी ध्यान दें। क्या आप मुंब्रा वासियों को आह्वान करेंगे, क्या मैसेज देना चाहिए प्लेयर्स को? प्लेयर्स को क्या, प्लेयर्स के लिए ही तो किया है कि मुझे मालूम है लड़के लोगों को क्या दिक्कत आती है। सुबह 4 बजे 5 बजे उठना पड़ता है, ट्रेन पकड़ना पड़ता है, किट हाथ में पकड़नी पड़ती है, किट लेके बम्बई जाना पड़ता है और फिर उधर से वापस आना पड़ता है। सर, जैसे कि कल प्रोटेस्ट एक निकलने वाला है, मैदान को लेकर ही। देखो, जो मैदान है, जैसे मैंने कहा कि ये हमें म्यूनसिपैलिटी और एकनाथ शिंदे साहब ने मदद करके ये दिलाने में हमारी जरूर कोशिश है, हमने प्रस्ताव रखा है। वैसे जो रिजर्वेशंस है, वो रिजर्वेशंस का डालने का काम राज्य सरकार करती है। ये कोई अरे गहरे नत्थु खेरे का काम नहीं है कि आके रिजर्वेशन डाल दिया। रिजर्वेशंस डालने का काम ये स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास हमने मांग रखी है कि किसी भी हालत में हमको 3 एकड़ से लेके 5 एकड़ तक एक खुला मैदान दिया जाए, जहां पे लोग कुछ भी खेल सकते हैं। जैसे ये है एमसीए में, हम फुटबॉल कोचिंग का भी थोड़ा सा जगह रखने वाले हैं और भी स्विमिंग पूल लाने वाले हैं, ताकि हर सुविधा जो एक प्लेयर तैयार करने को मदद करे, वो करने वाले। हम एक वॉकिंग ट्रैक करने वाले हैं वहां पे, कि लोगों को एक सुविधा प्राप्त हो, कि इंटरनेशनल सुविधा प्राप्त हो, कि चलते चलते मजा आ जाए, चलने में भी मजा आ जाए। उसके लिए एक इंटरनेशनल वॉकिंग ट्रैक भी तैयार करने वाले हैं। ये सब सुविधा हम वहां पे लाने वाले हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा काम है ये ग्राउंड लाना, तो मेरा काम ये भी है कि वो जो टेनिस क्रिकेट है, जो और भी खेल है, गिल्ली डांडू है, खो खो है, कबड्डी है, उसके लिए खुला मैदान चाहिए। खुला मैदान की कमतरता है, वो खुला मैदान हम शासन के हाथ से लेके आएंगे, क्योंकि देने का काम शासन करता है और कोई नहीं कर सकता है। सर, आपने कहा कि 20 साल से आप कोशिश कर रहे हैं, तो अभी कितना वक्त उसको लगे, कितना महीना, कितना दिन और कितना महीना? अभी हम तुरंत 15 दिन में इसका भूमि पूजन कर देंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि एकनाथ शिंदे साहब, पवार साहब, रोहित शर्मा जी, इरफान पठान जी और सरफराज खान, ऐसे जो बंबई के लिए खेले हुए जो भी क्रिकेटर है और जो लोगों को, यानी लोगों के दिलों में जिनके बारे में चाहत है, वो सब यहाँ आके, क्योंकि बंबई के बाहर पहली बार ये कुछ होने जा रहा है।
मैं इसके लिए हमारे अध्यक्ष अजिंक्य नाइक का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने भी एक सोच रखी, क्योंकि इसमें मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के करोड़ों रुपए रखने वाले हैं, ये कोई ऐसा ही नहीं खड़े होने वाला है। तो ये इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए कि बच्चे लोग अच्छे क्रिकेटर तैयार हो जाए, और इसके लिए ये सब हो रहा है। नाईक साहेब, आता आव्हाड साहेबांनी हे केलं की करोडो रुपये खर्च होणार आहे कोट्यावधी, तर एकूण अंदाजपत्रक किती असणार आहे आणि किती टप्प्यात त्याचं काम होणार? आता अंदाजपत्रक आता ते विचारून काय फायदा आहे, ते बघूया ना. जे होणार ते इकडच्या मुलांच्या चांगल्यासाठी होणार. सर जो एमसीए ट्रेनिंग देगी वो ऐसा मालूमात मिला था कि वो टेम्पररी बेसिस पे रहेगी. टेम्पररी ऐसा ट्रेनिंग ग्राउंड वहाँ पे वो टेम्पररी है, ऐसा मालूम पड़ा. कौन सा? ये लाइफ टाइम आप एमसीए के थ्रू लाइफ टाइम खिलाएंगे सर? लाइफ टाइम अरे अगर बिल्डिंग बनाएंगी एमसीए तो वो टेम्पररी बनाएगी, वो मेकशिफ्ट बिल्डिंग बनाएगी. नहीं, मालूमात के साथ. कनौजिया जी लाइफ टाइम के लिए रहेगा. अरे कनौजिया जी, अगर जब बिल्डिंग बनती है, जैसे ये बिल्डिंग है, ये लाइफ टाइम बिल्डिंग है ना, ये मेकशिफ्ट थोड़ी है. और इतना बड़ा ग्राउंड मुंब्रा में नहीं, थाना में कहीं नहीं मिल सकता अभी. तो सर टेनिस ग्राउंड जल्द से जल्द है, उसके लिए क्या कोशिश करें? तो हमने बोला ना कि हमने मांग रखी है. मुझे मालूम है ओपन ग्राउंड कहाँ पे है. मैंने वो ग्राउंड्स के लिए मांग रखी है कि 3 एकड़ का ग्राउंड तो देना ही पड़ेगा. और फिर से एक बार बता देता हूं, रिजर्वेशन डालना और रिजर्वेशन निकालना ये शासन का काम है, कोई और नहीं कर सकता है. ये खामोखा उंगली उठाने का काम जो चल रहा है उसके ऊपर मैं कोई बात नहीं करता हूं, क्योंकि जिनको मालूमात रहती है और रहने के बावजूद जो बात करते, क्या बोलना है उनके बारे में. रिजर्वेशन डालने का डीपी प्लान कौन बनाता है? हाँ, कौन? टाउन प्लान. टाउन प्लानिंग किसके हाथ में? महानगर पालिका के ऊपर देखरेख किसकी है? सरकार की. तो कौन डालता है रिजर्वेशन? बोलिए ना आप. अरे बोलिए ना सर. लेकिन कहीं ना कहीं आप जवाब बात नहीं करती सर कि ऑब्जेक्शन का ये भी एक टाइम पीरियड होता है, उसमें ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया, इस तरीके से भी बात. देखिए टेनिस का ग्राउंड जो होगा ना, वो इस ग्राउंड के अंदर भी होगा बच्चों के खेलने के लिए. राइट सर, बच्चे यहाँ भी खेलेंगे, ऐसा नहीं. उसके अलावा साहब जो बोले कि और भी करके देंगे, यानी 4 एकड़ 5 एकड़ आगे के लिए, वो एक प्लस हो जाएगा. लेकिन वो टेनिस को खेलने के लिए यहाँ भी जगह मिलेगी, एमसीए करके देगी. ये बात अजीत सर ने खुद अभी बोला है. तो ये पहली चीज दिमाग से जो डाल रहे हैं उनको बोलो जाके कि कोई भी रुपया नहीं लिया जाएगा, हजारों करोड़ रुपया निकाला जाएगा, फी लगाई जाएगी, बच्चों को खेलने के लिए ना बोल दिया जाएगा. हमको फैक्ट्री बनाने की है, क्रिकेटर बनाने की. और हमारे यहाँ के बहुत सारे बच्चे बम्बई में जाके ट्रेनिंग लेते हैं, मालूम है आपको? मेरे पास लिस्ट है. और बेचारे चाहत रखते हैं कि अंडर 14 में मुझे चांस मिले, अंडर 16 में मेरे को चांस मिले, अंडर 19 में मेरे को चांस मिले. मैं अजिंक्य नाइक जी का कितना दिमाग खाता हूं कि इसको मौका दे, इसको मौका दे, इसको मौका दे. मुझे मालूम है. मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप मैं बाद में मिलिए, मैं बोलता हूं उनके पिताजी का नाम. पिताजी से जाके पूछिए कि आप जितेंद्र आवाड़ के पास कितने बार जाके बोलते हो कि अजिंक्य जी को बोलो जरा इसको खेल दे. यासीन किधर है? यासीन कैसा था लड़का? कितने गरीब घर का था? बहुत अभी भी हम तो आपने डायरेक्शन देखिए, जो साहब की मेहनत है उसमें एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है. जो मैं, क्योंकि मैंने क्रिकेट खेला हूँ, टेनिस क्रिकेट के बाद लेदर क्रिकेट पे गया, उसके बाद में हड्डी मार लगने से मैंने छोड़ दिया. सरफराज के फादर जो थे वो मेरे साथ क्लब में खेलते थे, उनके साथ खेला हुआ है. बात है सिर्फ डायरेक्शन की कि आप टेम्पोररी क्रिकेट पे बच्चों को टेम्पोररी खिलवा के उसके बाद में उनको छोटे मोटे काम में लगा दे, ये एक ऑप्शन है. या आप ये देखते हैं कि आपका बच्चा फ्यूचर में किसी बड़े लेवल पे खेले. ये आवाड़ साहब का विजन है, जो कम से कम वो देख रहे हैं उस दूरी को. हम नहीं देख पाते क्योंकि हम वही मुमरा में महदूद रहे हैं. सो हमें उस विजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. हर चीज जो कोई एक अच्छी नीयत से इंसान करता है, उसके अंदर ऐप ढूंढना, उसको दुनिया को ऐप बताना. चेंज तो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है. पॉजिटिव चेंज यही हमको आगे ले जाता है, हमारी कम्युनिटी को आगे ले जाता है. आप सोचिए क्या हो रहा है, क्या बनने जा रहा है.
टाइम पास क्रिकेट के लिए जगह नहीं है कहीं भी। वो आप टेम्पररी खेल लेंगे, मैंने भी खेला है, मैं तो 37 साल तक खेल रहा था, लेकिन वो एक अपनी जगह पर है। हमको प्रोफेशनल भी तो बच्चे चाहिए अपने यहाँ से। यासीन ने MCA में परफॉर्म किया, जोनल खेला, स्टेट को रिप्रेजेंट किया अंडर 19 के अंदर। उसके बाद अवध साहब के पास कुछ लोग आए थे कि ये बच्चे को हमारे पास कहीं लगवा दो। अवध साहब ने उसको प्रोफेशनली हेल्प की। नहीं बता देना चाहता हूँ, अजिंक्य ने उसको HPCL में नौकरी पे लगाया। बस ये मैं बोलना चाह रहा था, साहब की तरफ से आ गया। आज उसकी पे स्केल आप मालूम कर लीजिए, बच्चा क्या अर्न कर रहा है एट द एज ऑफ 20। इससे ज्यादा कुछ बोलना नाही आहे। राजकारण काय होतं, राजकारण काय होतं त्याच्यापेक्षा MCAचं इंटेन्शन क्रिकेटरची फॅक्टरी घडवण्याचं. मला वाटतं त्याच्यावरती सगळ्यांनी फोकस केलं पाहिजे. राजकारण काय होतं आहे बघा, टेनिस क्रिकेट हे असलंच पाहिजे, कारण तो शेवटी आत्मा आहे. पण असं नाही की टेनिस क्रिकेटला कुठेतरी डावलत आहे. ह्याच्यातनं तुम्ही फक्त 2 इंटरनॅशनल क्रिकेटर्स आपण आता सध्या म्हणून आविष्कार साळवी होता, अभिजित काळे होते, कदाचित ठाण्या, कळवा, मुंब्रा, अंबरनाथ, बदलापूर इथून अजून तुषार देशपांडे तयार होतील, अजून चांगले क्रिकेटर्स तयार होतील. RCB यावर्षी चॅम्पियनशिप जिंकली IPL मध्ये. त्याच्यात जर मोठा कोणाचा हात असेल तर ठाण्यातल्या ओंकार साळवीचा होता. पण अँडी फ्लावर कोच होता, पण ओंकार साळवीची मेहनत होती ती पूर्ण क्रिकेट विश्वाला सगळ्यांना माहिती आहे, प्लेयर्सना माहिती आहे. तर असे अनेक खेळाडू आणि कोचेस इकडनं तयार होतील. आणि मुंबई क्रिकेट असोसिएशन कधी पण इन्व्हेस्ट करतं, ते कधीच कोणाकडनं पैसे घेत नसतं. मुंबई क्रिकेट असोसिएशन ही चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे, ते जास्तीत जास्त प्लेयर्स घडवण्यामध्ये खर्च करतात. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन कभी भी खर्चा करती है प्लेयर्स के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा करती है, सो दैट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्लेयर ये तैयार हो सके. और आने वाले समय में थाना से मैक्सिमम प्लेयर्स तैयार होने के लिए हमारा प्रयत्न होगा. ये आज हम लोग ने एक सैटेलाइट एकेडमी शुरू की है. जैसे जैसे हमको राज्य सरकार और महानगर पालिका अच्छे जगह देंगी थाना में, हम और नए नए असेट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, सो दैट अच्छा असेट मुंबई और भारत के लिए क्रिकेटर्स करके तैयार हो जाए.